Hi everyone, I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel. So friends, I hope that you all are doing well. And friends, in this video, I will be discussing the issue whether India is really an emerging power or not. So friends, let's get started. तो फ्रेंड्स, जब भी आपको एक आंसर फ्रेम करना है इस चीज़ के ऊपर, तो सबसे पहले आपको अपने एक टॉपिक का शॉर्ट इंट्रो देना पड़ेगा सो दैट यू ऑल फेच गुड मार्क्स. तो जो भी इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर ओरिएंटेड है. अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इस पूरे फ्रेमवर्क को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स. तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको एक इंट्रोडक्शन देना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फॉरेन पॉलिसी, व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें आप फॉरेन पॉलिसी की एक शॉर्ट डेफिनेशन देंगे. अलग अलग जो राइटर्स हैं उनका क्या मानना है कि फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है आप वो बताएंगे. और इसके लिए आप मेरे प्रीवियसली जो एक मैंने वीडियो बनाई है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जिसमें वो एक इंट्रोडक्टरी यूनिट एक्सप्लेन करी है, उसको आप अच्छे से रेफ़र कर सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके उन नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं. देन आफ्टर द इंट्रोडक्टरी पार्ट यू विल हैव टू टेल दैट व्हाट एग्जैक्टली आर सर्टेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी. तो जैसे कि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये नहीं कह रहा है कि व्हाट आर अ कंट्रीज़ डिटर्मिनेंट्स फॉर इट फॉरेन पॉलिसी, तो यू रियली डोंट नीड टू एलैबोरेट इट फर्दर. You simply just have to make this flow chart and move further so that it saves your time. और आप इस टॉपिक को ऐसा ना करें कि बिल्कुल छोड़ रहे हैं, आप इसको थोड़ा बहुत इंक्लूड भी कर देंगे ऐसे फ्लो चार्ट के रूप में. देन आते हैं अपने क्वेश्चन के मेन पार्ट पे, जो कि है इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर. तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको एक शॉर्ट इंट्रो देना पड़ेगा. जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जाए, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू गिव एन इंट्रोडक्शन. तो इस इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि जो इंडिया है वो कैसे इमर्ज कर रही है एज अ ग्लोबल पावर, एज अ सुपर पावर. लाइक इट हैज़ इट्स पॉपुलेशन फैक्टर, कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि उसके लिए एक एसेट भी है. ऑल्दो हमें ये पता है कि इसके साथ साथ बहुत लायबिलिटीज़ भी है, बट स्टिल यू हैव टू पोर्ट्रेट एज एन एसेट ओनली. देन आप अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया की पावर और ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है. जैसे कि सबसे पहले आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे. इसमें आप ये बताएंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तो उसकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड थी. शैटर्ड क्यों थी? क्योंकि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एंड इंडिया एज अ होल कंट्री को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा हुआ था. तो आप पहले ये बताएंगे. उसके बाद आप बताएंगे कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत कैसे हुई. तो ब्रॉडली हम सबको यही पता है कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत या तो 5 ईयर प्लान्स की मदद से हुई थी, या फिर जो 1991 के अराउंड एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो आप उसको मेंशन करेंगे दैट इट ऑल हेल्प इन इट्स ग्रोथ. और फिर आप अदर फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने ग्रोथ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करा था. जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक लेबर फोर्स है, इसके पास इंडिया के पास एक अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है. देन यू विल डिस्कस नॉट एज इन कि यू हैव टू एक्सप्लेन होल द थिंग, जस्ट गिव अ पॉइंट कि लाइक इंडिया फॉलोज दिस लुक ईस्ट पॉलिसी एंड दैट इंडिया इज़ एसोसिएटेड विद सार्क एंड आसियान. ओके, तो इस पॉइंट में अगर आप ये सब भी मेंशन कर देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इनफ होगा. जब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं जो कि एनर्जी सिक्योरिटी और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि इंडिया जो है अब एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गई है. लाइक ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ को इम्पोर्ट नहीं करती. जैसे ऑयल है, गैस है, वो तो वो इम्पोर्ट करती ही है, बट हम उसकी और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताएंगे जिससे वो कैपेबल बन चुकी है. जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में काफ़ी अच्छी सोलर पावर प्रोड्यूस होती है जो कि वो फर्दर यूज़ भी करती है. तो ऐसा नहीं है कि जो इंडिया है वो बाकी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है, नहीं, इट इज़ ऑल्सो सेल्फ सफिशिएंट. और जब हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो हम ये मेंशन करेंगे कि इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है. अगर वो चाहे तो न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को यूज़ कर सकती है, पोर्ट्रे कर सकती है फॉर द डैमेजिंग पर्पसेस, बट नो, इट इज़ नॉट अ फर्स्ट यूज़ कंट्री. तो हम उसमें ये मेंशन कर देंगे.
तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ रेजिलिएंट इंडियन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, तो इसमें हम ये बताएंगे कि जो इंडिया है वो अपने आप को एज अ सुपर पावर इस हिसाब से भी पोर्ट्रे करती है कि वो एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. लाइक इट इज़ अ स्टेबल कंट्री, ऑल्दो एवरी कंट्री हैज़ इट्स शेयर ऑफ अनस्टेबिलिटी एंड नॉन सक्सेसफुल वेंचर्स, बट स्टिल इंडिया इज़ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी एज ऑफ नाउ एंड टिल डेट. तो हम बोलेंगे इसमें, इस पॉइंट में हम ये एलाबोरेट करेंगे कि जो इंडिया है वो एक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, कास्ट क्लास इन सब से बिलोंग करते हैं. पर जो इंडिया का एक जो कैरेक्टर है वो एक काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट कैरेक्टर है. इट इज़ अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी एंड इट ऑल फैसिलिटेट्स सोशल हार्मनी, पॉलिटिकल अकोमोडेशन एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक सेक्युलर कंट्री है, और जो यही सारे फैक्टर्स है इसने इंडिया को हेल्प करा है अपना एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर और एक पावरफुल कंट्री की तरह इमर्ज करने में. हम अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो वो है इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर. तो इस पॉइंट में हमने ये दिखाया है कि जैसे इंडिया है वो एक हार्ड पावर तो है, लाइक इट हैज़ गुड न्यूक्लियर एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी, एंड इसके साथ साथ वो एज अ सॉफ्ट पावर भी इमर्ज करी. लाइक पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग ड्रॉन टू इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेडिशन, इट्स आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, बिलीव्स. तो हम ये भी दिखाएंगे कि इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज कर रही है. तो फ्रेंड्स, लास्ट में जब हम कंक्लूजन देंगे तो हम इसमें यही बताएंगे कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, और जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था कि जो इंडिया है वो एक इमर्जिंग पावर है या नहीं है, तो हम इस चीज़ को अफर्म करेंगे कि येस, अनडाउटेडली इंडिया इज़ एन इमर्जिंग पावर. बट वाइल वी आर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टॉपिक. तो हमने सारे प्रो तो बता दिए कि हाँ इंडिया इमर्जिंग पावर है इस वजह से. तो हम कंक्लूजन में छोटे छोटे 4-5 पॉइंट ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं जिसकी वजह से इसके इमर्जिंग पावर का जो कैरेक्टर है, जिस हिसाब से पोर्ट्रे कर रहा है अपने हिसाब को कि वो एक इमर्जिंग पावर है, उसको क्या क्या चैलेंजेस है, जैसे कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम है इंडिया में, इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, जेंडर इम्पैरिटी की प्रॉब्लम है. ये सब हम एक बारी के लिए सिर्फ मेंशन कर देंगे, और लास्ट में ये बोलेंगे कि इंडिया शुड मैनेज ऑल ऑफ दीज in an adequate manner so that it protects its image as an emerging superpower, it develops itself. So friends, यही थी आज की एक वीडियो, and if you like it then please like the video, share the video and do subscribe to the channel. अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही, यूज़फुल लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में और भी ज़्यादा बता सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक्स के ऊपर नोट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद इट. आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. थैंक यू सो मच.